दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक गिद्ध की कहानी। यह कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, इसे ज़रूर सुने। अगर हम अपने शक्तियों का प्रयोग नहीं करते और मेहनत नहीं करते तो उसका परिणाम हमें बहुत भयानक तरीके से भुगतना पड़ता है। आज के कहानी में हम इसी से संबंधित एक कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिए। तो सुनिए दोस्तों, एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में गिद्धों का एक झुंड खाने की तलाश में भटक रहा था। बहुत कोशिशों के बाद उड़ते उड़ते वह एक टापू पर पहुंच गए। टापू पर पहुंचकर उन्हें ऐसा लगा जैसे वह सभी स्वर्ग में पहुंच गए हैं। टापू पर हरियाली थी, खाने के लिए मेंढक, मछलियाँ, अनेकों समुद्री जीव मिल गए। उस टापू पर ऐसा कोई जानवर भी नहीं था जो गिद्धों को शिकार कर सके। इस वजह से गिद्धों को किसी का भी डर नहीं था। उनमें से एक गिद्ध ने कहा कि अब वह यह जगह छोड़कर कभी नहीं जाएगा। यहाँ तो बैठे बैठे ही खाना मिल जाएगा। और बाकी सब गिद्ध भी उसकी बात से सहमत हो गए। झुंड के सभी गिद्ध खुश हो गए, लेकिन एक बूढ़ा गिद्ध यह सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ और वह सभी वहीं पर रहने लगे। कई दिन गुजर गए। एक दिन उस बूढ़े गिद्ध ने सभी से कहा, भाइयों, हमें हमारे ऊंची उड़ान और अचूक वार करने की वजह से पहचाना जाता है। यही हमारी शक्ति है। हम सभी जब से यहाँ आए हैं हम आलसी हो गए हैं। अब हम ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाते। हम शिकार करना भी भूल रहे हैं। इस जगह पर ज़्यादा दिन तक रहना ठीक नहीं है। मैं अब इस टापू को चाहता हूँ। अगर कोई मेरे साथ चलना चाहता हो तो चलो। बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर सब उसका मजाक उड़ाने लगे और उसे मूर्ख कहने लगे। निराश होकर बूढ़ा गिद्ध अकेले ही दूसरे जंगल में चला गया। समय बीतता गया और कुछ महीनों बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि उसे अपने झुंड के हालचाल जानने के लिए उस टापू पर जाना चाहिए। लंबी उड़ान के बाद वह उस टापू पर पहुंच गया। टापू पर पहुंचने के बाद उसने देखा कि बहुत सारे गिद्ध मारे जा चुके हैं, कुछ बुरी तरह से घायल है। बूढ़े गिद्ध ने घायल गिद्धों से पूछा, यह सब कैसे हुआ? घायल गिद्धों ने कहा, आपके जाने के बाद कुछ दिन बाद ही यहाँ एक जहाज आया जो यहाँ चीतों का दल छोड़ कर गया था। शुरू में तो चीतों ने हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। यहाँ के अनेकों जीव जंतुओं का शिकार करके अपना पेट भर रहे थे। कुछ दिनों बाद जब उन्हें मालूम पड़ा कि हम ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ सकते तो उन्होंने हम पर हमला कर दिया। इसी कारण काफ़ी गिद्ध चीतों का शिकार बन चुके हैं। यह सब सुनकर बूढ़े गिद्ध को काफ़ी दुख और अफसोस हुआ, लेकिन अब वह उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। वह उड़कर फिर से अपने जंगल में चला गया। दोस्तों, आज इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम अपने शक्तियों का उपयोग नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हम उन शक्तियों को गंवा देते हैं। इसीलिए अपने शक्तियों का उपयोग करते रहना चाहिए। कभी भी आलस न करें और हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। ऐसा करने से हमारी क्षमता और ज़्यादा बढ़ेगी, हम और ज़्यादा ताकतवर बनेंगे। तो दोस्तों, ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।